क्या आप यकीन करेंगे कि एक प्रोफेशनल लेवल इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड जिसको बनाने में एक्सपर्ट्स को घंटों लगते हैं, आप उसे सिर्फ 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। और वो भी बगैर फार्मूलाज के, बगैर पिवट टेबल्स के, बगैर कम्प्लेक्स चार्ट्स के, सिर्फ एआई की पावर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे क्लाउड एआई का यूज़ करके एक्सेल के सिंपल डाटा को एक पावर बीआई स्टाइल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स फ्रेंडली तरीके से। लेकिन शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट बात समझ लो, एआई कोई मैजिक नहीं है। असल गेम है प्रॉम्प्ट राइटिंग का। जितना स्ट्रांग आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना पावरफुल आपका डैशबोर्ड होगा। सबसे पहले आप अपना एक्सेल डाटा देखें। हमारे पास कॉलम्स हो सकते हैं जैसे ऑर्डर आईडी, डेट, मंथ, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, पेमेंट मोड। सबसे पहले डाटा को समझें, फिर डिसाइड करें कि डैशबोर्ड में क्या चाहिए। यही प्रॉम्प्ट आपकी सक्सेस डिसाइड करेगा। हमने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करना है वो सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। उसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है कि क्रिएट एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग द प्रोवाइडेड एक्सेल फाइल। इस एक्सेल फाइल को भी मैं अपलोड करूँगा क्लाउड एआई के ऊपर। द डैशबोर्ड शुड फॉलो ए पावर बीआई स्टाइल डिज़ाइन विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। बैकग्राउंड कलर ब्लैक डार्क थीम, इसका हमने थीम डिसाइड कर दिया है। चार्ट्स एंड विजुअल्स कलरफुल एंड विजुअली अपीलिंग, हमने उसको चार्ट्स और ग्राफ्स का भी बता दिया है। ऐड इंटरेक्टिव फिल्टर्स स्लाइसर्स फॉर किसके लिए, सिटी, मंथ, प्रोडक्ट। इंक्लूड ए रीसेट बटन टू क्लियर ऑल फिल्टर्स, और एक रीसेट बटन भी इसके ऊपर ऐड करें जिसको हम प्रेस करें तो तमाम फिल्टर्स रिफ्रेश हो जाएं। उसके बाद आता है कार्ड्स केपीआईज टू डिस्प्ले। जो कार्ड्स बनाने हैं, केपीआईज बनाने हैं, उसके ऊपर क्या डिस्प्ले करना है। टोटल रेवेन्यू, ऑनलाइन पेमेंट रेवेन्यू, ऑफलाइन पेमेंट रेवेन्यू और टोटल ऑर्डर्स। और अब बारी आती चार्ट्स। चार्ट जो इंक्लूड करने हैं, रेवेन्यू बाय मंथ, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, रेवेन्यू बाय सिटी, पेमेंट मोड, डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स और आखिर में आता है टॉप 3 सेलर्स। एडिशनल जो इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, मेक द डैशबोर्ड मॉडर्न, क्लीन एंड हाईली इंटरेक्टिव। इंश्योर ऑल विजुअल्स अपडेट डायनामिकली बेस्ड ऑन फिल्टर्स। यूज प्रॉपर स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड प्रोफेशनल लेआउट। हाईलाइट की इनसाइट्स क्लियरली। ये प्रॉम्प्ट हम इसको कॉपी करेंगे और क्लाउड एआई के ऊपर इसको अपनी फाइल के साथ उसको अपलोड कर देंगे। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। अब मैं अपनी जीमेल आईडी के ज़रिए किसी भी ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा। मैंने गूगल ब्राउज़र यूज़ किया है और उसके ऊपर क्लाउड एआई को मैं टाइप करके इसको क्लिक कर दूँगा। क्लाउड साइन इन, इसको मैं क्लिक करूँगा इस लिंक को। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके ऊपर अब कंटिन्यू विद गूगल, अपनी जीमेल आईडी के ज़रिए हम इसको लॉगिन कर लेंगे। मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसके बाद ये अब लॉगिन हो रहा है। अब कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अब ये जो है, ये देखें इस तरह का इंटरफेस आ गया है। इसके ऊपर हमारे पास ये क्लाउड एआई के जो टूल्स शो हो रहे हैं और प्रीवियस जो हमारी चैटिंग हुई होती है, प्रॉम्प्ट होते हैं, वो इधर शो हो रहे होते हैं। मैंने इसके ऊपर सबसे पहले इस प्लस साइन को प्रेस करना है और अपनी जो फाइल होगी उसको अपलोड करना है। फाइल मेरे पास ये है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल इधर अपलोड हो गई है। इसके बाद जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया हुआ था उसको इधर पेस्ट कर दूंगा और सिंपल इधर गो की कमांड को क्लिक कर दूंगा। अब ये जो क्लाउड एआई होगा वो इसके ऊपर 2 से 3 मिनट लेगा, खुद ही इसको डिज़ाइन करेगा और खुद ही इसके ऊपर जो डैशबोर्ड हमारा बना के हमें दे देगा। इसका हमें लिंक देगा, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम किसी भी ब्राउज़र के साथ राइट क्लिक करके ओपन विद जो भी हमारा ब्राउज़र होगा। जैसे मेरा ब्राउज़र क्रोम है तो मैं इसको क्रोम के साथ किसी भी जगह पे मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, इसको शेयर भी कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखें इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा। जैसे टाइम होगा तो इसके साथ ही इसका लिंक ओपन हो जाएगा। ये देखें क्लाउड एआई की प्रोसेसिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसका जो डैशबोर्ड का लिंक है वो नीचे ये HTML की सूरत में हमें शो हो रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड होगा वो इधर डाउनलोड मोड में आ जाएगा। ये देखें
हमारे पास ये एक इंटरेक्टिव सा डैशबोर्ड बन के आ गया है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर सकते हैं। मैं इस एरो को क्लिक करता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। मैं डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास जो सेल का डैशबोर्ड था वो ये बन के आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया है। आप इसको राइट क्लिक करके अगर आपके ओपन नहीं हो रहा, तो ओपन विद जो भी आपका ब्राउज़र या क्रोम होगा उसके ऊपर आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और देखें जैसे जैसे हम फ़िल्टर्स को चूज़ करते जाएंगे तो हमारा डैशबोर्ड वैसे वैसे अपडेट होता जाएगा। ये देखें, और इसको रिफ्रेश करने के ऊपर ये देखें ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। ये कैसा इंटरेक्टिव सा डैशबोर्ड बना है। इसके ऊपर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये एक्सेल के ऊपर नहीं बना हुआ, लिहाजा हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दोबारा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। हम इस तरह का एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, और ये एआई वेब डिज़ाइन के अंदर इसको एआई ने डिज़ाइन किया है। हम इसको सेव कर लेंगे और इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस एक्सेल फाइल का और जो प्रॉम्प्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।